हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको एक न्यू डोरमेट सिखाने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, इसके लिए टोटल 21 फंदे लिए हैं। तो 3 फंदे तो मैंने इस वाले कलर के लिए हैं और 18 फंदे मैंने इस रेड वाले कलर के लिए हैं। तो अब हम इनको कैसे बुनेंगे वो आप देखो। मैं इन 3 फंदों को पहले मैं ये वाला फंदा सीधा बुनती हुई आ रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही उतारूंगी और 2 फंदों को मैं बुन लेती हूँ। इस तरह से मैंने 2 फंदे बुन लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले इसको इधर ले लूंगी जिससे कि हमारा ये जॉइंट अलग ना जाए और ये हमारे 18 फंदों के साथ ही चिपका रहे। और इन 3 फंदों को पिंक वाले कलर से बुन लेती हूँ। देखिए, मैंने इस तरह से मेरे ये 3 फंदे पिंक कलर से बुन लिए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 फंदों को छोड़ करके सारे फंदों को इस रेड वाले कलर से ही हम बुन लेंगे। रेड के बुन लिए हैं और 3 फंदे ये छोड़ दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, सिलाई पलट लेते हैं। जो फंदा जिस कलर का है उस फंदे को हम उसी कलर से बुन लेंगे। सिलाई पूरी निकाल ली है। अब मैं सिलाई को पलट लेती हूँ। इन 3 फंदों को इसी वाले कलर से बुनेंगे। अब इस वाले धागे को तो अपन ऐसे ही लेंगे, क्योंकि है ना, ये अगर नहीं लेंगे तो अपन का ये जॉइंट अलग हो जाएगा। पट्टी बना रहे हैं वो अलग हट जाएगी, इसलिए इस वाले धागे को ऐसे करके ले लेते हैं जिससे हमारी पट्टी न सरके। बस 3 फंदे और मैं इस तरह पिंक के कर लेती हूँ। ये हमारे 6 फंदे हो गए, देखो पिंक के। अब हम रेड वाला कलर लेंगे। देखिए, मैंने 3 फंदे ये छोड़ दिए हैं, तो हमारे ये टोटल 6 फंदे हो जाते हैं। अब हम सिलाई पलट लेते हैं। जो फंदा जिस कलर का है उसे हम उसी ही तरह देखिए, हमने ये सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम सिलाई को पलट लेते हैं। इन 3 फंदों को हम अपने इसी वाले कलर से बुनेंगे। अब पिंक वालों को हम बुन लेंगे। हमारे 6 तो पहले पिंक के थे ही, अब हम 3 और पिंक के करेंगे। ये 6 तो हमारे पहले थे ही, अब हम इन 3 पिंक को और कर लेंगे और 3 को इधर इनको छोड़ देंगे। अब इन 3 को हम पिंक कर लेंगे। इस तरह से हमने ये हमारे ये पिंक ये हो गए हैं। ये हमारा 3-3 फंदों वाला आसन है। जितने हम इधर फंदे चेंज करते हैं, मतलब जिस तरह से हमें 9 फंदे चेंज करे थे हमने पिंक के, तो 9 फंदे ही हमने इधर छोड़ दिए हैं। चलिए, दोनों की साइड इक्वल होनी चाहिए। से हमने सीधी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सिलाई को पलट लेते हैं। इनको हम तीनों को, हमारे फंदों को बुन लेते हैं इस तरह से। अब ये वाला धागा हमको ऐसे लेना है ताकि हमारी पट्टी अलग ना हो। पिंक के हम ये 3 बुन लिए, अब पिंक के हम 3 बुन लेंगे। और ये 3 फंदे हम छोड़ देते हैं, इधर की साइड ये छोड़ दिए और सिलाई को पलट लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सिलाई को पलट लेते हैं। हम इन 3 फंदों को तो बुन लेंगे। अब हम पिंक के 3 बुन लेंगे। इस फंदे को ऐसे लेना है जिससे कि हमारी लाइन दूर ना सरके। अब पिंक के हम 3 फंदे और छोड़ देंगे। पहले 3 छोड़ दिए थे, अब 3 फंदे और छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। फंदे को बिना बने ही उतारेंगे और इन 2 फंदों को हम बुन लेंगे। इन 3 फंदों का तो कुछ करना नहीं है, ये हमारे ऐसे ही बनती चल जाएगी पट्टी।
इसको इस तरह से ले लेंगे और इन फंदों को हम पिंक से ही बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे मैंने पिंक के बुन लिए हैं, 3 फंदे और बुनेंगे पिंक के। पहले हम छोड़े थे, अब हम बुन रहे हैं। अब हम इन 3 फंदों को इस रेड वाले की कर लेंगे इस तरह से। ये देखो, इस तरह से हमने ये 3 पिंक के बुन लिए हैं। अब हम 3 फंदों को अब पहले छोड़े थे तो अब इधर से ले लेंगे। और देखो ये बुन लिए। इस तरह से हमारे 6 फंदे फिर रेड के हो गए हैं। अब हम सिलाई को पलट लेते हैं। सीधी वाली कंप्लीट कर ली है, अब मैं सिलाई को पलट रही हूँ। इन फंदों को तो बुन लेंगे तीनों को। इन 3 फंदों को हम पिंक से ही बुन रहे हैं। अब ये 3 फंदे हमको रेड के ही करने हैं। इन 3 फंदों को हम रेड के कर लेंगे और इधर से हम 3 फंदे इधर से भी ले लेंगे। देखो इस तरह से हमने ये 3 फंदे हमारे रेड के कर लिए हैं। अब हम इन 3 फंदों को भी इधर ले लेते हैं। इन 3 फंदों को भी हम बुन रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 3 फंदे बुन लिए हैं और सिलाई को पलट रहे हैं। अब हम इन सारे फंदों को ही रेड का कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सिलाई इस रेड वाली की निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी ये बन कली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर दूसरी कली उसी तरह से चालू कर देंगे। जिस तरह से हमने ये वाली कली बनाई है उसी तरह से हम इसके ऊपर दूसरी कली लेंगे। अब हमने ये रेड वाला लिया था तो अब हम इसके ऊपर मैं इसके ऊपर दूसरा ग्रीन वाला ले रही हूँ, ग्रीन की कली बना रही हूँ। तो इस तरह से हम बदलते हुए कलरों से अपनी कलियां बना सकते। देखिए मैंने ये सारे फंदे अपने रेड फंदे थे वो सारे ग्रीन के कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ग्रीन वाली कली बनाएंगे, वो इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने ये रेड वाली बनाई थी। देखिए इस तरह से मैंने मेरी अपनी सारी कलियां कंप्लीट कर ली है और इस तरह से मेरा पूरा ये डोरमेट हो गया है। इस तरह से आप अपने फटे पुराने कपड़ों से अपना एक नया डोरमेट बना सकते हैं। आपको मेरा ये डोरमेट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें।